देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाएं, नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए भगवान बृहस्पति देव व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए था। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। इस कन्या के रूप और उसके कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट हुआ है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की राजकुमार ने जब बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगा लो। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता राजा को बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए हर्ष पूर्वक तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया।
कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाती है। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने एक बात ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन ही खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान बाहर निकलवा दिया और उस कोठरी में उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल बृहस्पतिवार का दिन था। उसने अपनी माता को वहाँ से निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय। गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस चालीसा का पाठ करने से जीवन के हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। गुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है। इसके साथ ही गुरु को सुख, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और विवाह का कारक भी माना जाता है। श्री बृहस्पति देव चालीसा का पाठ करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। श्री बृहस्पति देव की कृपा से सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। श्री बृहस्पति देव चालीसा के प्रभाव से इंसान धनी बनता है और तरक्की करता है। वो हर तरह के सुख का भागीदार बनता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बृहस्पति देव चालीसा का श्रवण करते हैं। गायो नित मंगलाचरण गणपति मेरे नाथ, करो कृपा माँ शारदा, जीव रहे मेरे साथ। वीर देव भगतन हितकारी, सुर नर मुनि जन के उद्धारी। वाचस्पति सुर गुरु पुरोहित, कमलासन बृहस्पति विराजित। स्वर्ण दंड वर मुद्राधारी, पात्र माल शोभित भुजचारी। है स्वर्णिम आवास तुम्हारा, पीत वदन देवों में न्यारा। स्वर्णारथ प्रभु अति ही सुख कर, पांडुर वर्ण अश्व चले जुत कर। स्वर्ण मुकुट पीतांबर धारी, अंगीरा नंदन गगन बिहारी। अज अगम्य अविनाशी स्वामी, अनंत वरिष्ठ सर्वज्ञ नामी। श्रीमत धर्म रूप धन दाता, शरणागत सर्वापद त्राता। पुण्यनाथ ब्रह्मा विद्या विशारद, गुण बरने सुरगण मुनि नारद। कठिन तप प्रभास में कीन्हा, शंकर प्रसन्न हो वर दीन्हा। देव गुरु गृहपति कहाओ, निर्मल मति वाचस्पति पाओ। असुर बने सुर यज्ञ विनाशक, करे सुरक्षित मंत्र से सुरमुख। बन कर देवों के उपकारी, दैत्य विनाशे विघ्न निवारी। बृहस्पति धनु मीन के नायक, लोक द्विज नय बुद्धि प्रदायक। मावस वीरवार व्रत धारे, आश्रय दे सर्व पाप निवारे।
पीतांबर हल्दी पीला अन्न शक्कर मधुपुखराज भूलवड़ पुस्तक स्वर्ण अश्वदान कर दे देवे जीव अनेक सुखद वर। विद्या सिंधु स्वयं कहलाते भक्तों को सन्मार्ग चलाते। इंद्र किया अपमान अकारण विश्व रूपा गुरु किए थे धारण। बढ़ा कष्ट सब राज गंवाया दानव ध्वज स्वर्ग लहराया। क्षमा मांग फिर स्तुति कीन्ही विपदा सकल जीव हर लीन्ही। बढ़ा देवों में मान तुम्हारा कीर्ति गावे सकल संसारा। दोष विसार शरण में लीजे उर आनंद प्रभु भर दीजे। सदगुरु तेरी प्रबल है माया तेरा पारा ना कोई पाया। सब तीरथ गुरु चरण समाये समझे विरला बहु सुख पाए। अमृत वारिद सदृश्य वाणी हृदय धार भये ब्रह्म ज्ञानी। शोभा मुख से बरन न जाई देवे भक्ति जीव मन चाही। जो अनाथ ना कोई सहाय लख 84 पार कराई। प्रथम गुरु का पूजन कीजे गुरु चरणामृत रुच रुच पीजे। मृग तृष्णा गुरु दर्शन राखी मिले मुक्ति हो सब जग साखी। चरणन रज सत गुरु सिर धारे पा गए दास पदारथ सारे। जग के कार विहारण दौड़े गुरु मोह के थे बंधन तोड़े। पारस माणिक नीलम रत्ना गुरुवर सम्मुख व्यर्थ कल्पना। कर निष्काम भक्ति गुरुवर की सुंदर छवि धारे सुख कर की। गुरु पताका जो फहराए मन क्रम वचन ध्यान से ध्याए। काल रूप यम नहीं सतावे निश्चय गुरुवर पिंड छुड़ावे। भूत पिशाच निकट ना आवे रोगी रोग मुक्त हो जावे। संततिहीन संस्तुति गावे मंगल होए पुत्र धन पावे। मनुगुण गा हृदय हरसावे स्नेह जीव चरणों में लावे। जीव चालीसा पढ़े पढ़ावे पूर्ण शांति को पल में पावे। मात पिता के संग मनु गुरु चरण में लीन। कृपा सब पर कीजिए जान जगत में दीन। इति श्री बृहस्पति चालीसा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो।
विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा।